Today we start biology, class 10th, chapter 1st, part 3rd. लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे वो फूड गेन करते हैं. तो इन द पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स वी हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना एनर्जी डिराइव करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर, और कार्बनिक मटेरियल को अपने एनवायरनमेंट से लेकर उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं. और वो जो प्रोसेस होता है वो प्लांट में वो होता है फोटोसिंथेसिस. तो मेनली इन प्लांट वी हैव टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. द वर्ड इज मेड विथ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. फोटो मीन्स प्रकाश, लाइट. संश्लेषण सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण या बनाना. ठीक है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स यानी कि लाइट से बनाना. ठीक है, अ थिंग विच इज मेड बाय लाइट. तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच autotrophs, or we can call plants, made their या derive their energy from inorganic material collected by surrounding environment and converted into organic material or energy. It's called photosynthesis. क्या है फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें पादप या स्वयंपोषी अपनी आसपास के इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, वाटर, पानी आदि को इकट्ठा करके उसे भोजन के रूप में या कार्बनिक मटेरियल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं. उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. प्रकाश की उपस्थिति में पादपों का भोजन या एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है. तो जो हमने अभी डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेनली सनलाइट, और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. और वो फूड किस फॉर्म में होता है? सबको पता है, पादपों में या प्लांट्स में स्टोरेज फूड इज स्टार्च, और वी कैन ऑल्सो कॉल कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. ठीक है, क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन और एनर्जी जो उनको चाहिए. ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करेंगे. अब क्या होता है, ये आपने बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है, कैसे इक्वेशन बैलेंस करता है, 10th में भी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये C6H12 तो जो बनता है, तो जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, 12 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, वो C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? प्रकाश या सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस सम पॉइंट बिफोर वी हैव टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए. जिसमें पहला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. प्रकाश संश्लेषी वर्णक. क्या है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक? अभी हमने बोला, ये रिएक्शन देखी, इसमें हमने क्लोरोफिल का यूज़ किया है, क्लोरोफिल वर्ड यूज़ किया है. क्लोरोफिल आप 7th 8th लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है. तो क्लोरोफिल इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट. ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक है. क्लोरोफिल ग्रीन कलर में होता है, और इसीलिए हमें पता है कि लीफ इज विजिबल इन ग्रीन इन कलर. और फोटोसिंथेसिस इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनेल.
एक ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, ऐसे तो प्रेजेंट होगा नहीं। ये एक सेल आपने पढ़ी है, सेल के अंदर हमने पढ़ा था बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था प्लास्ट। इन प्लांट वी हैव सम प्लास्ट दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के लिए एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनल होता है, एक कोशिकांग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में भी इसको क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दिस इज अ पिगमेंट, जो क्या है, फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है। अब कहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल तो है लेकिन सेल लीफ के अंदर है। तो अगर हम लीफ डिस्कस करते हैं पहले, तो लीफ की ये सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ओके, हम लीफ को इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये लीफ है, लीफ को हम इस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, देन अ डम्बल शेप मेम्ब्रेन, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, इसको हिंदी में क्यूटिकल ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं अधिचर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, क्योंकि ये ऊपर की साइड की है इसलिए वी कैन कॉल अपर एपिडर्मिस। ओके, इसको कौन सी डर्मिस कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। देन सम टिश्यू लाइक दिस, ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेलिसेड, और कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं पेरेनकाइमेटस, जिसमें बीच में बहुत स्पेस होता है, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। स्पंजी पेरेनकाइमा, इसको पेलिसेड बोलते हैं। भरण उत्तक भी बोले जाता है, बिल्कुल टिपिकल हिंदी में अगर आप इसे बोले तो भरण उत्तक कहा जाता है। तो ये दो टाइप के टिश्यू रहते हैं। और फिर से वापस क्या आ जाएगी, लोअर एपिडर्मिस आ जाएगी नीचे की तरफ, और फिर क्यूटिकल, ठीक है। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, बुक में भी दे रखा है, पेलिसेड, स्पॉन्जिक पेरेनकाइमा, एपिडर्मिस। तो अभी मैं इसको एपिडर्मिस ही बोल रही हूँ, अपर लोअर बोल नहीं रही हूँ। तो ऊपर और निचली अधिचर्म में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ओनली बीच वाली सेल्स में, जो कौन सी है, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। मेनली उसमें भी पेलिसेड टिश्यू में होता है, पेलिसेड उत्तक में होता है। पेलिसेड उत्तक में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यहाँ वाली सेल के अंदर। सेल है ये, सेपरेट सेल्स है, अलग अलग सेल है, कोशिकाएं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट सब जगह। अब इस एक सेल को हम बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेलिसेड टिश्यू, और यहाँ पे आपके क्या हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए। आसपास दूसरी भी सेल्स हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट कैसे शेप का है, डिस्कॉइड शेप का है, उभयोत्तल डिस्कॉइड, इस टाइप का, डिस्क जैसा, ठीक है, डिस्कॉइड शेप। तो डिस्कॉइड शेप का है, डिस्कॉइड शेप का है, उभयोत्तल शेप जिसको बोलते हैं वैसा है। अब एक क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब पेलिसेड टिश्यू जो सेल है उसमें से हमने क्लोरोप्लास्ट निकाला। क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कॉइड शेप, ये देखिए, ओवल शेप भी बोल सकते हैं, डिस्कॉइड शेप होता है, ये डिस्क जैसा होता है, डिस्क लाइक दिस, ठीक है, ये डिस्क। तो डिस्क ऐसे शेप का होता है। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कैसा कोशिकांग है ये, एक द्विस्तरीय, द्विपरतीय कोशिकांग है, जिसमें दो लेयर है, आउटर लेयर यानी बाहरी परत, ये बाहरी आवरण, और इनर लेयर, ये हो गई आउटर और ये इनर। इसके अंदर इस टाइप से, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन पड़े होते हैं ना, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कुछ, और ये इंटरलिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना, हिंदी में भी इसे ग्रेना ही कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल वर्ड इज ग्रेना, सिंगुलर वर्ड इज ग्रेनम,
एक को ग्रेनम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, प्लूरल है इसलिए ग्रेना, ठीक है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। एंड सम स्टार्च ग्रेन, स्टार्च कणिकाएं, स्टार्च कणिकाएं भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम स्टार्च कणिकाएं, और कुछ डार्क लिक्विड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है, हिंदी में भी इसको स्ट्रोमा ही कहते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, ग्रेना और स्ट्रोमा ही कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या मेन पिगमेंट है, अ पिगमेंट used in photosynthesis is called chlorophyll. Chlorophyll is present in a organism that called chloroplast. एक पिगमेंट या वर्णक काम में आता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जो एक कोशिकांग है। नेक्स्ट, फर्स्ट हेडिंग होगी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, देन सेकंड हेडिंग इज फोटोसिंथेटिक साइट, प्रकाश संश्लेषण की जगह, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमने लीफ की बात की, लीफ में क्लोरोप्लास्ट की बात की, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, और यहाँ पे वी हैव सीन दैट कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूट है यहाँ पे, एक ग्रेना और एक ग्रेनम। Photosynthesis process is basically divided into 2 reactions, that is called light reaction, प्रकाशिक अभिक्रिया, and second is dark reaction, that is called अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होती है, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अगर हम ग्रेना की बात करें, इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो जो ग्रेनम हमने पढ़े, ग्रेनम में कौन सी रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, ग्रेना में, और बाकी जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, ठीक है। साइट पता चल गई, फोटोसिंथेटिक की साइट कहाँ है, फोटोसिंथेटिक की साइट क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। थर्ड टॉपिक है फोटोसिंथेटिक रॉ मटेरियल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है तो उसमें रिएक्टेंट की जरूरत होगी, हमें रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जरूरत होगी। कच्चा माल इन द सेंस कि फोटोसिंथेसिस में जो हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस की साइट पर, तो वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल अभी हमने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी उससे क्लियर है, जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी क्या क्या चाहिए, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, ये सारी चीजें हमें रॉ मटेरियल लगेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस आर द रॉ मटेरियल्स इन यूज इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आएगी स्टोमेटा से, बाहर के इन्वायरमेंट से। स्टोमेटा मीन्स रंध्र, रंध्र क्या करेंगे, बाहर जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेंगे। वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल से, मिट्टी से। सनलाइट आ रही है सन से, क्लोरोफिल हमने बता दिया क्लोरोप्लास्ट से आएगा। अब बेसिकली हमें देखना है CO2 मीन्स CO2 कहाँ से आएगी, स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, पहले लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। अब लीफ को हमने पहले ऐसे देखा था, ठीक है, ये आउटर लेयर, अपर लेयर और ये इनर लेयर। अब लीफ को इस तरह से देखेंगे, तो जब बाहर से हम ऊपर से लीफ को देखते हैं तो लीफ में बहुत सारी सेल्स हैं, और उन सेल्स में सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं। 7th 8th में सब में आपने पढ़ा है कहाँ पे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, ओके, दिस इज स्टोमेटा।
स्टोमेटा, अब एक स्टोमेटा को देख रहे हैं हम, देयर आर मैनी स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, एक स्टोमेटा को देख रहे हैं, तो स्टोमेटा के पास में जो सेल्स होती है, स्टोमेटा की मेन सेल्स कैसी है, किडनी शेप्ड, राजमा के शेप की होती है, किडनी के शेप की होती है, ठीक है। ये जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये हमारी जो है वो कौन सी है, स्टोमेटल सेल्स, रंध्र कोशिकाएं। और आसपास की जो दूसरी ये वाली जो है गार्ड सेल्स है, ये दोनों सेल्स, और ये आसपास की सेल है वो है एसिमिलेटरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे एरो लगाने में मिस्टेक हो गई, ये गार्ड सेल्स है और ये आसपास की सेल्स हैं वो एसिमिलेटरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं हैं। ये कौन सी सेल्स है, स्टोमेटल सेल। अब एक इन दोनों सेल्स को हम देखते हैं। स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा जो सनलाइट होती है तब ओपन रहते हैं और क्लोज होते हैं, तो ओपन और क्लोज होने का जो प्रोसेस है ये स्टोमेटा है, ओके। स्टोमेटा की इनर लेयर, दिस इज कॉल्ड इनर लेयर एंड दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर। इनर लेयर इज थिक, कैसी होती है, मोटी होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। तो जब सनलाइट अवेलेबल होती है, दिन होता है, तो डे टाइम में आसपास की जो एसिमिलेटरी सेल्स है उनसे वाटर कहाँ आता है, स्टोमेटल सेल में आ जाता है, वाटर इनटेक करती है। वाटर इनटेक करती है तो क्या हो जाती है, स्वॉलो होता है, फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिड होते ही ये ऐसा फूल जाएंगी और स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। और जब डार्क होने वाला होता है, डार्क होने वाला होता है तो ये वाटर क्या होता है, स्टोमेटल सेल से बाहर की तरफ यानी गार्ड एसिमिलेटरी सेल्स में आ जाता है। तो एसिमिलेटरी सेल्स में आते ही ये सेल्स क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है इस तरह से, ठीक है। श्रिंक हो जाएगी तो ये जो ओपनिंग होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी क्लोज हो जाएगी। और दिन के समय जब ये ओपन रहती है तो CO2 क्या हो जाएगी, अंदर जाती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है। और डार्क के टाइम CO2 की जो रेट होती है अंदर जाने की वो बहुत कम होती है, ठीक है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और दिन के टाइम स्टोमेटा खुले रहते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया CO2 को इनटेक और आउटटेक करने का, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोज करने का। से डिटेल स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं मेनली, और अभी हमें इतना जानना इनफ है कि कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।